अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, जिसमें जो आप थंबनेल पे दामन का डिजाइन देख के हैं, आज उसकी हम कटिंग एंड स्टिचिंग और प्रॉपर उसका मेथड सीखेंगे। तो हमारा फूल यहाँ पर आना है और एक फूल हमारा यहाँ पर आना है। तो इसका यानी कि एक तरीकाकार ये है कि आपने जो दामन है, आप साइड की जो स्टिच है उससे नीचे की तरफ आपने 2 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारी साइड की स्टिच यहाँ पर खत्म हो रही है, जो कमीज की साइड की स्टिच है वो यहाँ पर खत्म है, और इसके बाद आपने 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है। अब आपका जो फ्लावर है वो इससे नीचे लगेगा, और जो इस तरफ दामन के और दूसरी तरफ आ जाएंगे हम, तो यहाँ से जो आपने तुरपाई करनी है नीचे, यहाँ सिलाई लगानी है, उसका मार्जिन छोड़कर आपने ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है। तो दूसरा फ्लावर हमारा इससे ऊपर की तरफ लगेगा। तो हम पहले फ्लावर की कटिंग करना सीखते हैं। इस तरह से आपने पेस्टिंग लेनी है। ठीक है। और इसको नीचे से पहले हमने इक्वल करना है, इस तरह से बिल्कुल इक्वल करने के बाद इस लाइन के बाद आपने जो लाइन का जो बॉर्डर बनना है उसके लिए मार्जिन जो आपने रखना है वो 1/2 इंच रख लेना है इस तरह से। 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हमने एक ये शेप कट की है, जिसकी जो लेंथ है वो है टोटल 6 इंच। ठीक है। 6 इंच लेंथ है, और यहाँ से इसकी जो ब्रॉड है वो है 2.25 इंच, यानी कि 2 इंच से 2 सूत्र कम है, 2 पॉइंट कम है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ 1/4 इंच है, ऐसे 1/4 इंच है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम है, 2 सूत्र कम है। तो आपने यहाँ से फिर इस तरफ और इस तरफ अच्छी सी एक राउंड दे लेनी है, और ये वाली लाइन आपने लाजमी लगानी है दरमियान की। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको करना है साइड पे। अब आपकी जो पत्ती की लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसको जो यहाँ से ब्रॉड है वो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। इसकी अब इसकी जितनी भी लेंथ है, ये है मेरे पास 6 इंच। 6 इंच की लेंथ लेंगे इस तरह से, और इसके बाद जो मार्जिन हमने लेना है वो लेना है 1/2 इंच, लेकिन हम 1 इंच ज्यादा लेंगे ताकि हमारा नेक प्रॉपर कटिंग हो सके। तो इसलिए यहाँ पर 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है, 7 इंच पर यहाँ ऊपर भी निशान लगाएंगे ताकि हमारा स्ट्रेट रहे, यहाँ के दरमियान की जो पत्ती है हमारी बिल्कुल सीधी आए। इस तरह से सीधी लाइन लगाएंगे, और इसके बाद इस लाइन का जो इस लाइन को लगाने का मतलब ये था कि आपने यहाँ से भी बिल्कुल पॉइंट के ऊपर लगानी है, और ये वाली भी आपने बिल्कुल लाइन के साथ लाइन को मिला के ऐसे रखना है, और इसके गिर्द हमने ड्रॉपिंग कर लेनी है इस तरह से। आप ये पत्ती टोटल यहाँ तक नीचे भी बना सकते हो, लेकिन इसमें कोई मकसद नहीं कि इसकी हम पूरी लाइन लगाएं। हम सिर्फ जस्ट इसकी जो राउंड है यही हमारा काम है, तो हम सिर्फ यही लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरी पत्ती नहीं बनाएंगे। इस पॉइंट से आपने हर दफा जोड़ के रखना है, और ऊपर से आपने राउंड देते जाना है ऐसे। ठीक है। ऐसे प्रॉपर राउंड देंगे, और यहाँ से अपनी नोक को साथ में रखेंगे, पॉइंट के ऊपर रखेंगे। इस फूल में 4 पत्तियां हैं, टोटल 9 पत्तियां हैं, एक दरमियान की है और 4 जो है वो साइड की हैं इस तरह से। ये नेकलाइन, ये दामन का डिजाइन आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ही फेमस रील जा रही है, जिसमें यानी कि बहुत ही फेमस हो रखा है, और इसमें काफी ज्यादा डिफरेंट भी है फूल, यानी कि काफी खूबसूरत लगता है ये दामन पर। इसके साथ नेकलाइन भी है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने इसका नेकलाइन बनाने का प्रॉपर मेथड सीखना है तो आप उससे भी सीख सकते हो। बहुत ही ईजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इसको सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। ये लाइन लगाने का, बॉर्डर लगाने का मकसद ये था कि आपका जो फ्लावर अगर बड़ा हो सके तो हो जाए, तो हम इसको अपनी इस लाइन को सीधा कर सके। ठीक है। यहाँ पर हम अपने फूल को सीधा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाएगा, फिर हम जब कपड़े के ऊपर पेस्ट कट हो जाएगा दरमियान से, तो फिर हम इसको सीधा नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा कपड़ा ज़ाया होगा। तो इसलिए हमने पहले यहाँ पर इसके ये बॉर्डर रख लिया था, ताकि ये हमारा इजीली ऊपर नीचे अगर हो जाए तो हम इसको कवर कर सकें। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से आप हमने इसका 1/2 इंच दोबारा से उठा लेना है, ताकि बॉर्डर भी हम इसमें बना सकें। जो हमारे साइड के स्लिट हैं, वो साइड के जो स्लिट हैं वो आपके इजीली बन सके। अब इसके ये अगर आपने एक 1/2 इंच लिया है बॉर्डर, तो 1/2 इंच ही आपने सारा मार्जिन लेना है। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो साइड का मार्जिन है वो आपने कम से कम लेना है इस तरह से। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा बराबर हम ऐसे कट करेंगे, और फिनिशिंग के साथ मैं आपको बताती हूँ किस तरह कट करना है। आपने इसको कर देंगे साइड पे, और इसकी जो ये दरमियान वाली लाइन है इसी के ऊपर हमने इसको सेट कर लेना है, और बीच में लगा देंगे पिन इस तरह से, और बाहर से जो हमने प्रॉपर शेप दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। हाथ में पकड़ के कर सकते हो तो वैसे भी कर लो, नीचे रख के कर सकते हो, नीचे रख के कर लो, जो आपकी चॉइस है। जैसे आपका हाथ बैठा हुआ है, आपने उस तरह से काम को कर लेना है। और इस तरह से आपका जो बाहर का मार्जिन है इक्वल कट होगा, इसी के साथ आपका जो ये अंदर की है ये भी आपकी सही से कट होगी, क्योंकि इक्वल कटिंग हो जाएगी।
पे कैंची जो है आपकी छोटी छोटी चलेगी, लेकिन आपने दोनों को साथ ही कट करना है इस तरह से। मैंने ½ इंच से भी कम का मार्जिन रखा है ताकि बाहर की तरफ फिनिशिंग मुकम्मल आए। क्योंकि ये दामन का है तो दामन के हवा वगैरह से दामन जब ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ से जितनी फिनिशिंग है आपकी वो भी प्रॉपर नजर आए। और अगर कस्टमर का बना रहे हैं तो कस्टमर को तो चाहिए ही फिनिशिंग होती है, इसलिए उसके लिए तो आपने फिनिशिंग का खास करके ध्यान भी रखना होता है। ये जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह आपकी फिटिंग ऊपर की तरफ भी, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ दोनों ही अच्छी खासी होंगी। ये मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब इसी की तरह मैं दूसरा भी कट कर लेती हूँ सेम यही तरीकेकार से। ये भी मैंने कटिंग कर लिया और ये भी मैंने कटिंग कर लिया। अच्छा जी, अगर आप चाहते हो कि हम सीधा कमीज के ऊपर ही रख के लगाएं तो जो मेरा नेकलाइन का मेथड है, यानी कि उसके ऊपर जो वाला मेथड मैंने गूंद के साथ अप्लाई किया है, आप वो भी कर सकते हो इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसको यानी कि मुकम्मल फिनिशिंग देख कर काम करना चाहते हो तो फिर तो ये वाला जो मेथड है बिल्कुल ही परफेक्ट है और ठीक ठाक है। आपने अलग से कपड़ा लेना है, ठीक है। इसके लिए कपड़ा आपको थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा। इसमें वो आपने ये करना है कि आपने जो इस तरह से रख के आपने ऐसे पेस्टिंग कर लेनी है। हल्की सी पेस्टिंग करेंगे, अच्छा खासा इसको पेस्ट नहीं करना, ताकि ये बस हमने एक अंदाजे के लिए करना है कि जैसे गिर्द हमने अपना ये वाला दामन का जो खाका है ये लगाना है तो ये हमारा एक्यूरेट लगे, ठीक है। इस तरह से अब इसको आपने अच्छे से जमाना है, ठीक है। इसको अच्छे से जमा के लगाएंगे। इस वाले में हमारी थोड़ी सी मेहनत लाजमी है, लेकिन फिनिशिंग काफी ज्यादा है इसमें, ठीक है। अब दरमियान वाले को इतना जमा कर, दरमियान वाला जो है इसको हमने निकाल देना है ऐसे, और इसको अच्छे से पेस्ट कर देना है। ये मेरा थोड़ा थोड़ा जुड़ गया था, अब बकायदा भी हमने अच्छा खासा इसको जोड़ देना है। ये जोड़ लिया, अब दूसरा भी जोड़ लेंगे। इस तरह ये दोनों ही जॉइंट हो गए हैं। इस तरह से मैंने निकाली है। अब आपने इसके गिर्द दो दो पॉइंट का कपड़ा रख के इसको कटिंग कर देना है इस तरह। अब ये जो कट है इनमें आपने एंड तक कट कर देना है, लेकिन आपकी चेपी नहीं कट होनी चाहिए इसमें। अब आपने इसको प्रेस की मदद से इस तरह से बिठा देना है सारे को ही। इस तरह करके सारे को बिठा लेंगे। इस तरह करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पॉइंट की एक ना सिलाई लगा देनी है सारे में। इस तरह से मैंने ये सारे में सिलाई लगा दी है। अब आपने क्या है कि ये जो हमने साइड की क्रीज बनाया है, जितना भी साइड का हमने फोल्ड करना है उतनी हमने क्रीज बना लेनी है। मैं आपको एक बना के बताऊंगी, जो दूसरा है आपको मेजरमेंट बता दिया है कि ऊपर की सिलाई से 2 इंच छोड़कर आपने मोटिव को रखना है इस तरह से डिजाइन अपने को, और इसको स्टिच कर लेना है। तरीका सेम ही रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बनाने का एक बताऊंगी और एक आप खुद बनाएंगे, और मेरे कमेंट में बताएंगे कि आपका दूसरे वाला कैसा बना। अच्छा जी, ये जो हमारी क्रीज है ना, इसके ऊपर आपने ये वाली जो क्रीज है, यानी कि ये जो चेपी है आपने नीचे की तरफ जो आपने लिया इसको आपने निकाल देना है, और यहाँ पर आपने सिलाई लगानी। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि आप सारे मोटिव को इस तरह से रखें, यानी कि ये जो क्रीज है इसके बाहर रखें, ताकि आपका जब इस तरह से फोल्ड करें इस तरह से, तो आपकी जो तुरपाई है, सिलाई है, जो भी आप लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे तुरपाई ही होगी, तो आपकी इस तरह से आ जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक आपकी क्रीज बनी हुई हो, तो आपकी चॉइस, आप जिस तरह भी करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। इसको क्रीज के साथ बनाऊंगी ताकि मेरा भी प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। तो यानी कि जो तस्वीर में है, जो फेमस दामन हो चुका है, हो रखा है, उसमें अब इसके गिर्द इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से कच्ची सिलाई एक लगाएंगे। आपने पहले इस तरह क्रेज के ऊपर रखना है और यहाँ पर दरमियान की एक सिलाई लगा लें, ताकि नेक जो हमारा डिजाइन है अच्छे से बैठा रहे। अब नीचे से बॉर्डर की सिलाई यहाँ से हम शुरू करेंगे। जब आपने राउंड की सिलाई लगानी है तो हल्के हाथ से लगानी है इस तरह से, और चेपी से थोड़ा सा वक्फे पर हमने लगानी है, ठीक है, ताकि फिनिशिंग हमारी मुकम्मल आए। ये कट हमने अलग से एक धागा लेना है इस तरह से, इसके अंदर हमने धागे को ऐसे घुसा देना है, और यहाँ से हमने पहले सिलाई लगानी है। इस तरह से जब कट के पास आ जाए, यानी कि नोक के पास जब आ जाना है, तो यहाँ से इसको उठा लेना है और धागे को अच्छे से अंदर टाइट कर लेना है, ठीक है। इस तरह टाइट करके इतना धागा लेना है आपने, ऐसे अंदर की तरफ टाइट कर देना है। जहाँ पर आपकी नोक आ जाए यहाँ पर ऐसे रखकर आपने एक टांका लगाना है और इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है।
और इसको आपने बाहर की तरफ ऐसे छोड़ के यहाँ से आपने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है, अपना राउंड कंप्लीट कर लेना। इस तरह से सिलाई सारी लगा लीजिए। ये धागा ना भी लगाए तो इसका जो ये वाला कॉर्नर है आपका निकलेगा, सिर्फ ये मोटे कपड़े पर नहीं निकलेगा, जैसे खदर वगैरह डिजाइन खदर वगैरह का कपड़ा हो गया उसमें ये नहीं निकलेगा। अब आपने बैक का पल्ला साइड पे कर देना, जस्ट फ्रंट वाला लेना है और ये दरमियान वाले में इस तरह से कट लगाना है और हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे या उससे भी कम का मार्जिन रख के इसकी अच्छी सी हमने इस तरह से कपड़े को निकाल देना है। नहीं ना बोल नहीं तू जो वाले को मारना है तो पता अब इसमें सारे में आपने गुलाई में कट लगाने हैं, सिलाई से पीछे पीछे हल्के से ऐसे सारे में हमने कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने इस तरह से इनको सीधा कर लेना है। इसका ये फायदा होगा कि इसके जो कॉर्नर है आपका खुद ब खुद ही बाहर निकल आएगा। अगर आपका धागा अगर आपने नहीं लगाया तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे और इसको निकालेंगे तो ये भी कॉर्नर आपका खुद ब खुद ही निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से निकाल लेंगे, धागा लगा लेंगे, तो आपका जो कॉर्नर है वो खुद ब खुद निकल आएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से आपने फोल्ड करना है नीचे की तरफ, उल्टी साइड पे इसको फोल्ड करते जाएंगे और अच्छे से इसकी प्रेस भी करते जाएंगे। इसकी साइड नोकें ही अच्छे से निकल गई हैं। अब आप ऑर्गेन्जा डबल लगाना चाहो तो डबल भी लगा सकते हो, सिंगल लगाना चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो। इस तरह से सेट करके आपने इसके ऊपर पिने लगा लेनी है। जो ये दरमियान से आपने यहाँ से कपड़ा कट किया है इसको आपने डबल ही, ये डबल है तो आपने इसको इस तरह से रखना है और इंच बाय इंच का कपड़ा लेकर आपने इसमें इस तरह से गुलाई से कटिंग कर लेनी है। अब आपने इसको इस तरह से खोलना और इसमें आपने पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से लगा लिया। आप ये जो राउंड है इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे इस तरह से और इसको सीधा कर लेंगे, प्रेस करके अच्छे से बिठा लेंगे इस तरह से। अब जो फ्लावर का दरमियान है वहां पर इसको ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर पिन कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे के ऊपर सारे में। इस तरह सेट करके आपने इसमें किनारे की सिलाई लगानी है। इसी तरह सारे में हमने राउंड में सिलाइयाँ लगा लेनी है। जब मुड़ के आपने वापस आना तो ये वाला जो राउंड है इसके ऊपर भी आपने एक स्टिच लगा लेनी है। पीछे से इसको काव्य करके सारा कवर कर लिया है। काव्य करने का तरीका जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप काव्य घर में किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने अच्छे से आपको सिखा रखा है। इस तरह से मैंने काव्य करके कपड़ा निकाल दिया है, इसकी प्रॉपर फिनिशिंग आई है और ये जो जगह है इस पॉइंट पर आपको तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। जब यहाँ पर सितारी आएगी ये खुद ब खुद ही अटैच हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाली जो चीजें हैं इस पॉइंट के साथ इसको सेट करना है ऐसे, यानी कि इसके साथ में मिला लेना है, एक सांचा तैयार करना है। अब आपने इसको इस फ्लावर के नीचे अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो लाइन है इनको आपने ऐसे उठा लेना है। ये अब हमारी लाइन लग गई है। अब इनके ऊपर हमने सितारी लगानी है। आप चाहो तो ये वाली जो सिलाई है आप इसको डबल करके भी लगा सकते हो, लेकिन अगर सितारी लगेगी तो इसकी खूबसूरती ज्यादा निकलेगी। अब हम इसमें तारी लगाएंगे। अब जिस तरह से भी आपको लगाना इजी हो वहां से सुई को निकालेंगे इस तरह से। ये हमारी सितारी है, एक सितारी लेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे और डबल करके लगाएंगे ताकि हमारा जो तारा है वो अच्छे से सेट रहे एक ही जगह, बार बार ये इधर उधर ना हो। आप इसको फ्रेम में रख के भी लगा सकते हो और ऐसे भी
आप इसको फ्रेम में रख के भी लगा सकते हो और अगर हाथ से लगाओगे तो फिर भी ठीक है। इसी तरह ये सारे मैं लगा लूंगी, फिर इसके गिर्द भी लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो भी ऐसे तैयार आएगा। जो तस्वीर में है वो ये है कि उसका एप्लिक किया गया है। एप्लिक करने के बाद कपड़े को काविया करके निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये कपड़े की मुकम्मल फिनिशिंग है। और उसमें इस तरह से नेक को जो साइड का काज है उसको इस तरह से बनाएगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे क्योंकि हमें घर में बनाना है, तो इसलिए साइड पर हम इस तरह से फिनिशिंग देंगे। ये इसकी तरह इस सारे में हमने लगानी है। और